औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में वहाबी मौलवी दो मौलवी हैं जिन पर इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि और बकिया इमा अहले बैत बिलखुसूस इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की तौहीन के लिहाज से बात चली है। और बाज़ लोग हिशाम इलाही ज़हीर को सामने ला रहे हैं और बाज़ अब्दुर्रहमान सलफ़ी को। तो इस टॉपिक पर इत्तिसाम इलाही ज़हीर जो ख़ुद अहले हदीस मसलक के जाने माने आलिम हैं, उन्होंने दो टोक ऐलान बरात किया और ऐसे लोगों को सज़ा का हकदार करार दिया। आप पहले उनकी वीडियो देखें और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज दलाइल के साथ हम आपके सामने हकीकत रखेंगे कि बदकार कौन था और ये तोहमत आइमा अहले बैत पर क्यों लगाई गई है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत इज़ाम, उनकी शान में गुस्ताही करने वालों के बारे में इंशाअल्लाह जिस तरह पहले हमारा मिशन जारी व सारी था, आज भी जारी व सारी है और इंशाअल्लाह मरते दम तक जारी व सारी रहेगा। जो अपने आप को अब्दुर्रहमान सल्फ़ी या अज़ान इलाही या हमारे खान वादे का शख्स कहता है, इसको बकाया तौर के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के बाद गिरफ्तार करना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए और करारे वाक़े सज़ा मिलनी चाहिए। ये अज़ीज़ान, आपने सुना, बज़ाते ख़ुद अहले हदीस तबके के आलिम इस बात पर मुज़िर हैं और हुकूमत से दरख्वास्त करें कि इन लोगों को सज़ा दी जाए। हम बिल्कुल भी पाकिस्तान में फितना नहीं चाहते, लेकिन इस तरह के ख़बीस लोग जब बकवासात करते हैं तो इन लानती मलून और बेगैरत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देना जानते हैं, और इन्हीं के अकाबरीन की किताबों से, किसी शिया किताब से नहीं। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं उस मलऊन की तरफ जिस पर बहुत से शिया सुन्नी उलमा ने FIRs भी कटवाई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। आज इल्ज़ामन तहकीकी व इल्ज़ामी दोनों तरह के जवाबात इस खबीस के सामने मैं रख कर जाऊँगा। चलते हैं इस खबीस की वीडियो की तरफ और जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की इसने तौहीन की है वो आप देखें। ये जो मूसा काज़म नकीद तकी टकी टकी, ये मूसे काज़म और ये हसन अस्करी, जितने ये लवातत के शिकार थे, मैं बताऊंगा ना, फिर बताऊंगा कौन कौन क्या क्या कुछ करता था। ये मंसूर अब्बासी और मेहदी अब्बासी के दौर के अंदर इसको पकड़ के मतलब कि जेलों के अंदर क्यों फेंका गया था, कैदो बंद की सोबतें क्यों बर्दाश्त करना पड़ी, कौन सा आसान। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अज़ीज़ान, इस बेगैरत कुत्ते ने जो बकवास किया आले मोहम्मद पर, बिलखुसूस आइमा अहले बैत पर, वो आप लोग सुन चुके हैं। और इस मलऊन ने चूँकि सिर्फ बकवास थी, लिहाजा कोई दलील नहीं है इसके पास, और बिलखुसूस आयत तस्हीर से कोई दलील टकरा भी नहीं सकती। खैर, इसने लोगों को जो बहकाने की कोशिश की है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला बता कर जाऊँगा कि बदकार कौन था, लवातत का शिकार कौन रहा है, और ये सारे मामला मैं एक एक चीज़ का बाकायदा बता के जाऊँगा और इसी मनहूस के अकाबरीन की किताबों से एक एक चीज़ को वाज़ेह करूँगा आपके सामने। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आया इमाम मूसा काज़िम के लिहाज से इसने जो बकवास की है, इसके अकाबरीन ने उसको कैसे रद्द किया। सबसे पहले अज़ीज़ान आपके सामने पेश है हाफिज़ ज़हबी, जो इसके मसलक का बहुत बड़ा आलिम है। हाफिज़ ज़हबी की अस्मा और रिजाल पर किताब है मीज़ानुल एतदाल। इसकी ये जिल्द नंबर 6 मेरे पास मौजूद है। इसमें अज़ीज़ान मीज़ानुल एतदाल में हाफिज़ ज़हबी ने जब इमाम मूसा काज़िम का सफ़ा नंबर 506 पर जिक्र किया, रकम नंबर 8862 में, तो वाज़ेह दो रोक अल्फाज में ज़हबी यहाँ लिखते हैं, हज़रत इमाम मूसा काज़िम
इंतहाई दानिश्वर और परहेजगार लोगों में से एक थे। बगदाद में आपका मज़ार मुबारक मारूफ है। ये खबीस क्या भौंक रहा है। और इसके इमाम ज़हबी ने हज़रत इमाम मूसा इब्न जाफ़र के बारे में क्या लिखा है। अज़ीज़ान, दूसरी बात कि इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि का नाम तो मूसा इब्न जाफ़र था। ये काज़िम जो मौला का लक़ब मुक़द्दस है, इसकी क्या हिकायत है। आया कि ये लोगों की तरफ से मिला है, हदीस में आया, कुरान में कहाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान में आया। और इसी के मसलक के आलिम की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, ये अहले बैत के इमाम मुफ्ती एजाज़ बशीर की, उनकी किताब अहले बैत के इमाम मेरे हाथ में मौजूद है। सफ़ा नंबर 42 पर मौला के लक़ब मुक़द्दस काज़िम पर अल काज़िम, उसके बारे में लिखते हैं। बहरहाल आपका लक़ब मुबारक अल काज़िम मारूफ है, खिताब नहीं लक़ब मिनल्लाह। और दरअसल कुरान मजीद में मुत्तकीन की सिफ़ात में ज़िक्र होने वाला एक वस्फ़ और कलमा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसके तकवा की मिसाल अल्लाह अलक़ाबात के साथ कुरान की आयात में वाज़ेह तौर पे बयान कर रहा है। और इस चीज़ की निशानदेही ख़ुद उलमा अहले सुन्नत कर रहे हैं। इस मलून ने तो मेरे ख्याल ज़िंदगी में कभी कोई किताब ही नहीं पढ़ी होगी जिस तरह ये बकवास कर रहा है। खैर अज़ीज़ान, अब हम चलते हैं असली वजह की तरफ। ये जो कह रहा था ना खुलफा ने कैद क्यों किया, ये है वो है, वो सीधी सी बात है। मसला था अली से। मूसा काज़िम मौला अली की औलाद है, सिंपल इज़ दैट। तो वो बदर की आगे थी ना जो करबला तक पहुंची थी, उसके बाद फिर आगे ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ये सारा मामला हुआ। तो अब बिलखुसूस कैद इमाम मूसा काज़िम के लिहाज से ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, इब्ने हजर मक्की, जो अपने दौर में काबे का इमाम तक रह चुका है। और किताब भी मज़हब शिया की मुखालफत में लिखी गई किताब है उसकी, अस्सवाइकुल मुहर्रिका। इस किताब में अज़ीज़ान सफ़ा नंबर 469 पर जब हम चलते हैं तो वाज़े जहाँ हारून रशीद और इमाम काज़िम के लिहाज से वो लिखते हैं, जब इमाम मूसा काज़िम और हारून रशीद जब दरबार रसूल में हाज़री उनकी हुई थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए गए, तो हारून रशीद ने मौला मूसा काज़िम को सलाम किया। तो आगे वो लिखते हैं इस बात को उन लोगों ने भी सुना जो उसके गिर्द थे। तो मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि ने जवाब दिया, ए बाप अस्सलाम वालेकुम, यानी कि उसके सलाम का जवाब नहीं दिया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कर दिया। आगे लिखते हैं मगर वो इसे बर्दाश्त न कर सका, इसी वजह से आपको पकड़ कर अपने साथ बगदाद ले गया और आपको कैद कर दिया। ये वजह थी, ताज़ीम रसूल मूसा काज़िम की कैद का बाइस बनी थी। खैर आप उसकी कैद से बेड़ियाँ पहने हुए ही मरकर बाहर निकले और बगदाद की गरबी जानिब दफन हुए। बाज़ार ये वाक़यात आपस में मुनाफात रखते हैं, सिवाय इसके कि इनको मुतअद्दिद दफ़ा कैद करने पर हमल किया जाए। और आगे मौला की वफ़ात के बाद उनके बच्चों का जिक्र इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि, उनका भी आगे जिक्र वाज़ेह। तो खैर अज़ीज़ान, अस्सवाइकुल मुहर्रिका से आपको दो टोक अल्फाज में ये बात पता चल गई है कि इमाम मूसा काज़िम की कैद किस वजह से थी, अदावत सादात की वजह से, क्योंकि मेरा मौला सैयद था और ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला ने वक्त के हाकिम को छोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बजा लाई। खैर मसला जो असल था वो हारून रशीद को भी मौला अली से ही था। अज़ीज़ान, अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। ये तहकीकी जवाब था जो कि इमाम मूसा काज़िम के ऊपर मुहद्दिसीन मौर्रिखीन अहले सुन्नत का अंबार लगा सकता हूँ इस वक्त, कम अज़ कम भी 10 एक साथ, जिसमें 2-2 घंटे की वीडियोस दरकार हों। इमाम मूसा काज़िम के फ़ज़ाइल, मौला की हक़ानियत, मौला की सच्चाई अगर अहले सुन्नत किताबों से मैं बयान करूं तो वो बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, क्योंकि दलाइल बेशुमार हैं इस पर। खैर वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि आया असल में बदकारी का शिकार कौन थे और ये आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन पर जो झूठ बांधा गया वो तो साफ हो ही गया। अज़ीज़ान, अब हम चलते हैं दलाइल की तरफ और लवातत और इस तरह की बदकारियाँ और ज़िना, ये किसके यहाँ आम था, कौन इस तरह की हरकत किया करता था, एक एक चीज़ हम आपके सामने क्लियर करते हैं इनके काबिल इनकी किताबों से।
गो के आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन और उनके ग़ुलाम कुजा, इन लोगों ने तो खुलफा हजरात, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, उनके अज़वाज, उनके साथी, उनको भी नहीं छोड़ा। खैर अब चलते हैं इसकी तरफ। और आज इंतहाई जो फौहश बातें इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखी हैं, मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो मशाइख और शेखैन, जो दो तरह के अल्फाज व खिताबात हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान के बारे में इनके मसलक में राइज हैं, और बिलखुसूस शरह फ़िक़्ह अकबर में मुल्ला अली कारी ने इन्हीं खिताबात के ज़रिए इन हज़रात को पॉइंट आउट किया। उस लफ्ज़ पर बाकायदा इनकी लुग़त के अंदर एक बहुत मारूफ़ किताब है, मैं बहस करना चाह रहा हूँ और उन्होंने क्या लिखा है इस लफ्ज़ को लेकर। ये मेरे पास मतबूआ कराची मौजूद है, ग़ियासुल लुग़ात, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग़ियासुल लुग़ात फ़ारसी की मोतबर तरीन किताब है इनके मसलक की। ये मोहम्मद ग़ियासुद्दीन साहब की कदीमी कुतुबखाना कराची से छपे। सफ़ा नंबर 488 488 पर एक बीमारी का जिक्र किया जिसे कहा जाता है इल्लतुल मशाइख। अब ये इल्लतुल मशाइख क्या है जी? बीमारी अस्त, ये फ़ारसी की इबारत है जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ है कि ये एक बीमारी है। और क्या बीमारी है जी? दर मक़ाद बाज़ पीरान ख़ारिश पैदामी शवाल, बाज़ पीरों की मक़ाद आप बेहतर समझते हैं किसे कहा जाता है, इनके पिछवाड़े में ख़ारिश हुआ करती थी बदफेली के लिए, और उन्हें इल्लतुल मशाइख यानी कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान के लिहाज से इन्होंने ये अजीब व गरीब बात अपनी किताब में लिखी है। मैंने जैसे कि पहले कहा था अज़ीज़ान कि आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन तो कुजा, इन लोगों ने तो ख़ुद खुलफा हज़रात के बारे में इस तरह की अजीब व गरीब बातें लिखी हुई हैं। और यकीन करें मेरा दिल नहीं चाह रहा कि इस तरह की बातें मैं आकर सामने रखूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने वीडियोस देखनी होती हैं जो इज़्ज़तदार लोग हैं, इनकी तरह बेगैरत नहीं है। ये इन लोगों का हाल है। अब मैं आगे क्या बताऊं। खैर अब मैं आपको एक और वाक़े की तरफ लिए चलता हूं जो इनके अकाबिर उलमा में से एक, जिसकी हम कई दफ़ा तौसीक भी पेश कर चुके हैं कुतुब रिजाल से कि अहले सुन्नत ही था, जिसे शिया बना के पेश करते हैं। उसकी किताब की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि उसने अपनी किताब में इस लिहाज से क्या लिखा है। ये मेरे हाथ में मुतवा नफीस अकेडमी कराची मौजूद है, तारीख़ याकूबी जिल्द नंबर 2। इस किताब में सफ़ा नंबर 361 पर अबू सुफियान के लिहाज से एक बड़ी अजीब व गरीब बात है। चेक इट आउट। ये इबारत आपके सामने वाज़ेह है। अबू सुफियान अपने सफ़र से वापसी पर मेरे पास से गुजरे। ये अबू फरीम करके कोई उसका दोस्त था। उसके बाद उसने खाया पिया, फिर कहने लगा कि अबू मरियम सफ़र लंबा हो गया है, क्या कोई फाहशा औरत है? अस्तग़फिरुल्लाह। मैंने कहा मैं तेरे लिए सिर्फ बनी अजलान की लौंडी को पाता हूँ। उसने कहा कि उसके ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, लंबे पिस्तानों और उसकी मैल की जमा होने की जगह के बदबूदार होने के बावजूद मेरे पास लाओ। लानत। मैं उसे उसके पास लाया तो उसने उससे जिमा किया। फिर वो मेरे पास वापस आ गया और मुझे कहने लगा कि अबू मरियम, इसने मेरी पुश्त का पानी अच्छी तरह निकाल लिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अज़ीज़ान, ये इन लोगों ने माज़अल्लाह इल्ज़ाम लगाया आइमा अहले बैत पर। मैं कहता हूँ पहले बनी उमैया को देखो, जो उनकी औकात थी और जो उनकी हरकतें थी। पहले अपने घर में ज़रा झांक कर देख लो कि तुमने बनी उमैया के बारे में और अपने ही अकाबिरीन के बारे में, अपने ही अकाबिरीन की किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। खैर चलते हैं इसी तरह की एक और इबारत की तरफ, क्योंकि मैं मजबूर था। मैं हमेशा शिया सुन्नी इत्तेहाद का ही दाई रहा हूँ और शिया सुन्नी भाई भाई का नारा लगाता आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे जो अहले सुन्नत बिरादरान हैं, जो हमें अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ हैं, मैं सिर्फ शिया हजरात की बात नहीं कर रहा, अहले सुन्नत हजरात भी, क्योंकि शिया सुन्नी भाई भाई हैं और हमें भाई भाई रह के चल रहे हैं। तो मेरे सारे शिया सुन्नी भाई देखे तो सही कि इन्होंने जिन जिन लोगों को अपना काबिर माना है, उन्होंने क्या क्या लिखा है इन्हीं के बड़ों के बारे में। तौबा। फिर आए जी, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है,
अल कामिल फ़ी तारीख़, जो किरताज पब्लिकेशन से छपी है, अहले हदीस ही के तबे से, कराची से। इसकी अजीज़ान मेरे हाथ में ये जिल्द नंबर 100 यानी कि तीसरी जिल्द, सफ़ा नंबर 456 456। यहाँ पर हज़रत उस्मान की वफ़ात के लिहाज से जो रिवायत आई है, वहाँ कातिलान उस्मान ने हज़रत उस्मान की ज़ौजा के लिहाज से क्या कहा, ज़रा देखें। आपने पीठ फरी तो उनके कूलों की तरफ इशारा करके कहा ये बड़े कूलों वाली है, और हज़रत उस्मान को तलवार मारकर शहीद कर दिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये हज़रत उस्मान की ज़ौजा के बारे में लिखा, बड़े कूलों। हैरत है खुदाया। अजीज़ान, और बेगैरती देखें इस रिवायत पर जो कामिल इब्न असीर में आई है, अगर ये लोग जरा कर देते तब तो हम कहते चले ठीक है, इसमें इमाम इब्न असीर जज़री का कोई कसूर नहीं, गलत रिवायात नकल हो जाती हैं। लेकिन बेगैरती देखें, चूँकि ये रिवायत सही थी। अब दूसरा जो अल कामिल फ़ी तारीख़ का नफीस अकेडमी ने नुस्खा शाये किया है, उसमें से ये इबारत काट दी है। किरताज पब्लिकेशंस वाला जो अभी आपके सामने मैंने पेश किया है, इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से जीना जोरी, माशाल्लाह। ये आप खुद देख लें क्या मामला चल रहे हैं सारे, दूसरे नुस्खों में गायब किया हुआ है। खैर, अब एक और इसी तरह की इबारत की तरफ लेकर चलो, जो हज़रत उमर की इन्होंने तौहीन की है, और अजीबो गरीब किस्म के अल्फाज। मैं हैरान हूँ खुदा की कसम कि ये लोग किस तरह खुलफा की मोहब्बत का दर्स दे के अपने आप को सो कॉल्ड वहाबी और अहले हदीस कहते हैं। ये अहले हदीस उलमा में से एक बड़ा नाम अल्लामा वहीदुज़्ज़मान, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर अव्वल लुगातुल हदीस, नुमानी कुतुब खाना से ये छपी है। सफ़ा नंबर 133 की जिल्द अव्वल में यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, हज़रत उमर जाहिलियत के ज़माने में दलाली का पेशा करते थे। हैरत है अजीज़ान। अब आप खुद ही फैसला कर लें। इन्होंने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, आइमा अहले बैत से तो उनका पहले भी लगाव नहीं था। ये अपने अकाबरीन को भी नहीं मानते। इतनी घटिया, फहश और बेगैरती वाली बातें उन तमाम लोगों के बारे में इन्होंने लिखी हैं अपनी किताबों में। इनका तो कोई दीन मज़हब ही नहीं है फिर मेरे ख्याल में। खैर, अब इल्लत उबना की इन्होंने बात की थी, तो आए ज़रा ये भी देख लेते हैं कि आया आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन इस लिहाज से क्या कहते हैं। ये इनके फाज़िल नबील जनाब मोहम्मद माह आलम मुस्तफ़वी साहब की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, मतबूआ हिंदुस्तान, ये तंज़ीउल अंसाब। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कदीमी नुस्खा है और ये बैन है किताब, 2 जिल्दों में। इसकी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 20 पर इमाम जाफ़र सादिक ने 2 टोक अल्फाज में इस मलून की इस बकवास का जवाब दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, निहाया इब्न असीर में जनाब इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि से मनकूल है कि आपने फरमाया, हमसे मोहब्बत नहीं रखता वलदुज़्ज़िना, और जिसको इल्लत उबना हो तो ये लवातत के शिकार मौला के दुश्मन थे। जिस मूसा काजिम पर बकवास की है, उसी के वालिद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं ये हमारे दुश्मनों की अलामत है कि वो हरामज़ादे भी होते हैं और इल्लत उबना का शिकार भी होते हैं। और लिखा है तुम्हारे आलिम ने। अजीज़ान, और खैर यहाँ तक बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और ना ही मैं अभी कोई दलील दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब रिवायात जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो इबारतें पेश कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक टेस्टर, सिर्फ एक आप कह लें कि प्रोमो है। आए एक और इबारत की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि जहाँ बदकारियों की हद ख़त्म हो गई है, वहाँ पे इन लोगों के सारे मामला शुरू हुए हैं। और कोई शिया किताब नहीं, इन्हीं के घर की किताब। ये मेरे हाथ में इमाम आज़म फाउंडेशन कराची से छपी किताब मौजूद है, महर हुसैन बुखारी साहब की सियासत मुआविया। इस किताब में सफ़ा नंबर 52 पर जब हम चलते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे इतनी घटिया बात है, लेकिन मैं मजबूर हूँ दिखाने पर। कहते हैं, जंग के बाद हिंदा बिन उतबा औरतों को साथ लेकर शहदा की लाशों पर आई। ये जंग ओहद की बात है। उनके नाक कान काटने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हिंदा ने उन शहदा के नाक कान हत्ता के आज़ाए तनासुल भी काट कर हार की सूरत में अपने गले में लटकाए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नीचे हवाला जाती इसके मौजूद, सीरत इब्न हिशाम तबरी इब्न खुल्दून व इब्न असीर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यानी कि उनके
उज़्व तनासुल भी काट लिए, तौबा इस्तग़फ़ार। उज़्व तनासुल यानी कि जिसे इन इंग्लिश यू कैन से एज पीनस। उन शहदा के पीनसेस काट के हार बना के अपने गले में लटका के फिरती रही हैं हज़रत माविया की अम्मा जान, और ये लिखने वाले भी खुद हैं। जी अज़ीज़ान, अब आप मुझे खुद बताएं, जिन लोगों के मज़हब में सिवाय गंद के कुछ हो ना, वो क्यों ना फिर आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकवास करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बकवास की तो इन्हीं के अकाबरीन की किताबों से मैंने आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट बात रख दी कि मौला मूसा काज़िम पर बहुत बड़ा झूठ बांधा गया, बहुत बड़ा झूठ। खैर, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इन मलऊन व खबीस लोगों से मैं एक ही बात करूंगा, दोबारा अगर आइमा अहले बैत सलवातुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर बकवास करने की कोशिश की और इस तरह शिया सुन्नी भाइयों को आपस में लड़वाने की कोशिश की, तो इससे ज़्यादा दकीक और घटिया और गंदी इबारतें तुम्हारी अकाबरीन की किताबों से निकाल के तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी।